Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I am Wajiha Abdul Khalik and today we are going to learn about the most famous author of English literature, William Shakespeare. William Shakespeare अप्रैल 1564 में पैदा हुए इंग्लैंड स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। उनकी डेथ हुई 1616 में। अब अप्रैल मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें रिकॉर्ड हिस्ट्री से उनकी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चलती, लेकिन जो उनकी डेट ऑफ डेथ है वो है 23 अप्रैल और 23 अप्रैल ही इनकी डेट ऑफ बर्थ माने जाते हैं, यानी कि 23 अप्रैल को ही ये पैदा हुए और 1616 में 23 अप्रैल के दिन ही इनकी डेथ हुई। बट द डेट ऑफ हिज बर्थ इज नॉट कन्फर्म्ड येट, इसलिए हम इसे एक ऑथेंटिक डेट नहीं मानते कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कोई रिकॉर्ड हिस्ट्री से हमें ऑथेंटिकेशन के साथ मिली है, लेकिन इनकी डेट ऑफ डेथ हमें पता है, वो कंफर्म है 23 अप्रैल 1616। इनके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर और इनकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। इनकी शादी हुई 18 ईयर्स की एज में एन हैथवे से। इनकी वाइफ का नाम था एन हैथवे और इनके 3 बच्चे थे, 3 चिल्ड्रन। 2 बेटियां थी और एक बेटा था। इनके बेटे का नाम था हेमनेट, जिसकी 11 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी। अब हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर की। उन्होंने बहुत ही बेसिक सी एजुकेशन हासिल की थी। ही वॉज नॉट ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और यही बात इनके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है कि वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट ना होने के बावजूद भी वो इतने फेमस राइटर थे कि आज दुनिया में उनको एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इंग्लिश लिटरेचर जो है वो विदाउट विलियम शेक्सपियर इज इनकम्प्लीट, यानी कि दुनिया में कहीं भी इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर के बगैर इस सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। इनके जो वर्ड्स हैं, इनकी राइटिंग्स हैं, उनको दुनिया की मोस्ट फेमस लैंग्वेजेस के अंदर भी ट्रांसलेट किया गया है। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं। बार्ड का मतलब है पोइट, यानी कि पोइट ऑफ एवन, क्योंकि वो इंग्लैंड के शहर स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में पैदा हुए थे, इसलिए इन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। वो एक पोइट भी थे, एक्टर भी थे, थिएटर डायरेक्टर थे, ड्रामेटिस्ट थे। सबसे ज़्यादा फेमस जो हैं वो ड्रामेटिस्ट के तौर पे पूरी दुनिया में आज भी वो फेमस हैं। उसके बाद वो एक ऑथर भी थे। उन्होंने अलग अलग राइटिंग्स में अपने जो किरदार मुंतखब करते थे वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव उनके कैरेक्टर्स होते थे और उनकी पावर ऑफ इमेजिनेशन को कोई राइटर भी मैच नहीं कर पाया था उनके टाइम में। उन्होंने 37 प्लेज लिखे, 154 सोनेट्स लिखी और 2 लॉन्ग नैरेटिव पोम्स लिखी। ये सारी वो कंट्रीब्यूशन है जो उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में की थी। विलियम शेक्सपियर ने अपने लाइफ टाइम में 2 एजेस देखी, एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज। अब ये आप कहेंगे कि ये क्या है? दरअसल ये कुछ भी नहीं, ये जो है उस वक्त के क्वीन या किंग के नेम्स हैं जो जिस दौर में गुजरे हैं। यानी कि विलियम शेक्सपियर जो थे वो एलिजाबेथन एज में भी थे और जैकोबियन एज में भी, जब क्वीन एलिजाबेथ जो है वो इंग्लैंड की क्वीन थी। तो वहाँ पर इनकी वजह से, विलियम शेक्सपियर की वजह से एलिजाबेथन एज को इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज भी कहा जाता है। जब आप एलिजाबेथन एज पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर में तो आप ये बात समझेंगे कि विच एज इज कॉल्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वो है एलिजाबेथन एज बिकॉज ऑफ विलियम शेक्सपियर। एलिजाबेथन एज के बाद आती है जैकोबियन एज, जो कि 1603 से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि जेम्स फर्स्ट जो है उस वक्त किंग बन गए थे और क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी। शेक्सपियर की एक ड्रामा कंपनी थी जिसमें एज एन एक्टर भी वो काम करते थे, जिसका नाम है लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन। लेकिन इसी कंपनी का नाम किंग्स मैन हो गया। कैसे हुआ? जब लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन इनकी कंपनी का नाम था तब क्वीन एलिजाबेथ उस वक्त की क्वीन थी, लेकिन जब किंग जेम्स ने हुकूमत संभाली, जब वो किंग बने तो इनकी कंपनी का नाम बदलकर
विलियम शेक्सपियर ने किंग्समैन कर दिया, यानी कि ये दोनों एक ही कंपनी है लेकिन इनके नाम डिफरेंट दौर की वजह से डिफरेंट है। यानी कि क्वीन एलिजाबेथ जब क्वीन थी तब इस कंपनी का नाम था लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, और जब किंग जेम्स किंग बने तो इसका नाम हो गया किंग्समैन। इसके अलावा विलियम शेक्सपियर ने अपनी लाइफ टाइम में एक थिएटर भी बनाया जिसे कहते हैं ग्लोब थिएटर। विलियम शेक्सपियर ने डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रामाज लिखे और सबसे पहले उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में कॉमेडी प्लेज लिखे, जिसमें फेमस है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वीनस। ये बहुत ज्यादा फेमस इनके कॉमेडी प्लेज है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हिस्ट्री प्लेज। हिस्ट्री प्लेज में रिचर्ड द थर्ड, हेनरी द फिफ्थ, जूलियस सीजर, ये सब बहुत ज्यादा फेमस हिस्ट्री प्लेज हैं विलियम शेक्सपियर के। उसके बाद इन्होंने सबसे फेमस टाइप ऑफ ड्रामाज जो आज तक विलियम शेक्सपियर की मशहूर हैं वो हैं ट्रेजेडीज। ट्रेजेडीज में रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर, ये सब ही बहुत ज्यादा फेमस हैं और इन ट्रेजेडीज को 90s में फिल्म्स की फॉर्म भी दी गई है। विलियम शेक्सपियर की इन राइटिंग्स को फिल्म्स की फॉर्म में भी दिखाया गया है। उसके बाद उन्होंने सबसे लास्ट में जो लिखी वो थी ट्रेजिक कॉमेडीज। विलियम शेक्सपियर की लाइफ टाइम के 7 साल हैं जो उनकी जिंदगी के लॉस्ट ईयर्स कहलाते हैं, जो कि 1585 से लेके 1592 के दरमियान के 7 साल हैं। और ये साल जो है इनकी जिंदगी के लॉस्ट ईयर्स या साइलेंट ईयर्स कहलाते हैं, जिनके बारे में कोई भी रिकॉर्ड हिस्ट्री हमारे पास मौजूद नहीं है। फिर जब 1616 में विलियम शेक्सपियर की डेथ हो गई, उसके 7 साल बाद 1623 में विलियम शेक्सपियर के 2 को एक्टर्स थे, उन्होंने विलियम शेक्सपियर की जितने भी ड्रामास थे उन सब की कलेक्शन की और फिर उसका फर्स्ट फोलियो पब्लिश करवाया, जिसके प्रीफेस को बेन जॉनसन ने लिखा था। बेन जॉनसन भी एक बहुत ही फेमस राइटर हैं। बेन जॉनसन ने उनके फर्स्ट प्रीफेस को लिखा था और प्रीफेस में उन्होंने ये फेमस कोटेशन लिखा था, नॉट ओनली फॉर एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये बात उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए लिखी थी कि विलियम शेक्सपियर जो है वो सिर्फ एक दौर के लिए नहीं है बल्कि सारे वक्तों के लिए हैं, सारे अदवार के लिए हैं। और यही बात उनकी बिल्कुल सच हुई, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो कि 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी के राइटर हैं, लेकिन आज तक वो दुनिया में मशहूर हैं और उनके ड्रामाज अभी भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लोग उन्हें बहुत शौक से पढ़ते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है जो कि था विलियम शेक्सपियर के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।